कैसे सुमित? डेल्टा बराबर एस इंटू एस माइनस टू आर। सेमी पेरीमीटर कितना है मेरे दोस्तों? 56 इंटू 56 माइनस टू आर क्या हो जाएगा? 25 दूनी 50, 56 माइनस 50 6। तो 56 गुणा 6 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? है भाई 336। तो 336 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर था। बताओ इससे आसान सवाल क्या ही बनेगा? कोई सवाल है इससे आसान? बताओ। डेल्टा बराबर एस इंटू एस माइनस टू आर। सेमी पेरीमीटर पता है, सरकम रेडियस पता है, तो आप ओढ़ ओढ़ के एरिया निकाल लोगे ना? चलिए अगला सवाल है, बताइए इस प्रश्न का क्या आंसर है? बोलो जल्दी से। रोहित कह रहे हैं गुरुजी टी शर्ट जम नहीं रही। अरे 4,000 का टी शर्ट लिए तुम कह रहे हो जम नहीं रहा? एडिडास का है, कल ही चुराए शोरूम से। सब बालकों की अलग अलग चॉइस है। किसी को दाढ़ी के साथ चाहिए, किसी को बिना दाढ़ी के चाहिए, किसी को बिखरे हेयर चाहिए, किसी को ऐसे हेयर चाहिए, किसी को वो चाहिए, फॉर्मल शर्ट चाहिए, किसी को टी शर्ट चाहिए, है किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, किसी को यही सब देखना है। अलग अलग लोगों की अलग अलग चॉइस है। बताओ जल्दी से। यदि राइट एंगल ट्राइंगल का पेरीमीटर 144 है, इसकी सरकम रेडियस 32.5 है, तो आपसे पूछा है एरिया क्या होगा। अब वो फॉर्मूले से तो कर ही लोगे, आप इसको हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हो। भाई अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल की सरकम रेडियस 32.5 है, तो उसका हाइपोटीनस कितना होगा? 65। हाइपोटीनस कितना होगा? 65। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल हाइपोटीनस 65 होगा, 32.5 का दुगना। तो 65 का कौन सा ऐसा कौन सा आपको ट्रिपलेट पता है जिसका हाइपोटीनस 65 बने? तो भाई मेरे दोस्तों एक तो हमें पता है 5 12 13 का 5 गुना है ना, 25 60 65। एक तो ये होता है 5 12 13 का 5 गुना करोगे, लेकिन पेरीमीटर 144 नहीं हो रहा तो ये नहीं है। दूसरा हमें ट्रिपलेट पता है 16 63 65 है ना ट्रिपलेट। 16 63 65 भी एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है, इसमें हाइपोटेनस 65 होता है। क्या इसका पेरीमीटर 144 है? 6 और 3 9, 5 14 का 4, हां से लेख 2 6 8 6 14। हाँ जी, इसका पेरीमीटर 144 है। तो मैंने बिना फॉर्मूला लगाए डायरेक्ट गैस कर लिया कि यहां कौन सा ट्रिपलेट सेट किया गया है? 16 63 65 सेट किया गया है। ठीक है भाई, 16 63 65। तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा 1/2 90 डिग्री बनाने वाली साइड का प्रोडक्ट 16 गुणा 63। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो ये भी तरीका होता है सवाल करने का। 8 से चला जाएगा, 480 प्लस 24 यानी कि 504। तो 504 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर है दोस्तों? वेरी गुड पारस। भास्कर कहने सर थोड़ी एक्सरसाइज कर लिया करो। अरे भारत, ये एक्सरसाइज हमारे बस की नहीं है भैया। है भाई, मैं सोच रहा था कोई आदमी मिल जाए जो मुझे नींद में करा दे एक्सरसाइज, पर कोई मिला ही नहीं। अगला सवाल 32 नंबर, ये बताइएगा जल्दी से इस प्रश्न का क्या आंसर है? कौन करेगा? बहुत ही शानदार सवाल है एकदम। तुमको फिट नहीं लग रहा है भाई? 4 आदमियों को अंगूठे में दबा लेता हूं मैं, पता है। पतले पतले इनको। अगला सवाल करो। डिंपल कह रहे हैं सर सारे ट्रिपलेट्स तो क्लास में याद हो जाते हैं। डिंपल तुम धन्य है बेटा, आपने बहुत अच्छा कमेंट किया। वरना कुछ लड़के तो ऐसा कमेंट करते हैं कि सर ये ट्रिपलेट क्या होता है? अभी भी बेसिक से बताओ सर, बेसिक नहीं बताए हैं। ट्रिपलेट क्या होता है? कब याद करा सर, कब लिखवाएं?
वॉइस एकदम ठीक है निखिल? चलिए सवाल ये है, एक राइट एंगल ट्राइंगल की सरकम रेडियस और इन रेडियस आपको दे रखी है। सरकम रेडियस है 102.5 और इन रेडियस है जी 33, ठीक है ना। तो आपसे पूछा है ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होगा, ठीक है ना। तो ये आपके सामने ऑप्शन है। अगर इस सवाल में एरिया पूछा होता तो एरिया का तो फॉर्मूला बताया है मैंने, क्या फॉर्मूला एरिया का, डेल्टा बराबर स्मॉल आर स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ स्मॉल आर कैपिटल आर। एरिया पूछा होता एरिया बता देंगे, लेकिन यहां पूछा है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर कैसे निकलेगा, जवाब दीजिएगा। तो मेरे प्यारे भाई कुछ भी नहीं है इस सवाल में। आप जानते हैं मेरे दोस्तों, अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल की ये सरकम रेडियस है, सरकम रेडियस 102.5 है और इन रेडियस 33 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई। तो राइट एंगल ट्राइंगल की जो लेग्स हैं उनका सम क्या होगा, P प्लस बी क्या होगा, तो P प्लस बी होता है मेरे दोस्तों ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये डायरेक्ट शॉर्टकट है। आप बोलोगे हाँ जी सर ये लेग्स का सम आ जाएगा, बोलो है कि नहीं, आप बोलोगे हाँ जी सर ये आपने बहुत अच्छी बात बताई, थैंक यू, ठीक है ना। तो आप कहोगे सर यहाँ कैपिटल आर 102.5 का दुगना 205, 33 का दुगना मेरे दोस्तों 66, ये आ गया मेरे दोस्तों लेग्स का सम 271, 66 5 71, ये लेग्स का सम आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, इसमें हमें एक भी पैसे की परेशानी नहीं है, ठीक है ना। सरकम रेडियस है और इन रेडियस है, तो P प्लस बी बराबर ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर हो जाएगा। 102.5 का दुगना 205 और 33 का दुगना 66, तो 271 हो गया। लेकिन मेरे दोस्तों तो लेग्स का समय, हाइपोटीनस भी तो चाहिए प्यारे बच्चों, हाइपोटीनस भी तो चाहिए। तो हाइपोटीनस क्या होगा, हाइपोटीन ये तो मेरे दोस्तों लेग्स का सम है, P प्लस बी है। अब ये अगर सरकम रेडियस 102.5 है तो हाइपोटीनस क्या होता है, हाइपोटीनस होता है सरकम रेडियस का दुगना, 102.5 का दुगना यानी कि 205 हाइपोटीनस है। ये ऐड कर देंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा 476 सेंटीमीटर, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है 476 सेंटीमीटर। तो काफी बेसिक सवाल है, अगर आपको कंसेप्ट पता है। समझ में आया? ठीक है भाई, ये आपने किया। दूसरा मैंने आपको कल डायरेक्ट रिजल्ट बताया था, अगर आपको याद है, कि स्मॉल आर बराबर, याद है किसी को, अभी स्मॉल आर बराबर स्मॉल एस प्लस टू, स्मॉल आर बराबर एस माइनस टू आर। इन रेडियस जो होती है वो क्या होती है, एस माइनस ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर, अगर आपको याद है। हाँ, तो यहां से स्मॉल एस की जो वैल्यू आएगी स्मॉल आर प्लस ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर आएगी। तो अगर आपको किसी भी ट्राइंगल में इन रेडियस दे रखा है, सरकम रेडियस दे रखा है, तो सेमी पेरीमीटर आसानी से निकल जाएगा। भाई स्मॉल आर कितना है 33 और 2r कितना है मेरे दोस्तों 205, यानी कि आ गया मेरे दोस्तों 238, 238 सेंटीमीटर मेरे प्यारे भाई, यहां से आपका सेमी पेरीमीटर आएगा। तो पेरीमीटर क्या आ जाएगा इसका दुगना, 238 का दुगना यानी कि 476 सेंटीमीटर। यह भी तरीका है इस सवाल को करने का, ठीक है ना। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। अगला सवाल करेंगे, सवाल नंबर 33, टाइप चेंज। अब फॉर्मूला बेस्ड सारे सवाल मैंने आपको करवा दिए, अब कर लोगे ना, अब इन फॉर्मूले पे बेस्ड ये कर लोगे ना, इन रेडियस सरकम रेडियस वाले सवाल आओगे एरिया पेरिया निकालने के। हर एक टाइप किसी भी लैंग्वेज में जो पूछा जा सकता है मैंने सब करवा दिया है आपको। चलेगा अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल है कि एक ट्राइंगल एबीसी में एंगल ए 90 डिग्री का है, ए बी 16 है, एसी 12 है, डी जो है मिड पॉइंट है एसी का, डी जो है सीबी के ऊपर परपेंडिकुलर है एट ई, और द एरिया ऑफ ट्राइंगल सीडी, ट्राइंगल सीडी का एरिया क्या है। चलिए कौन करेगा दोस्तों इस सवाल को, बहुत ही आसान सा सवाल है। आपके सामने एक ट्राइंगल एबीसी है जिसमें एंगल ए 90 है, ठीक है ना, ए बी 16 एसी 12, तो इस हिसाब से है, ठीक है ना। एंगल ए 90 है
और ये आपका ए बी 16 सेंटीमीटर हो गया, ए सी 12 सेंटीमीटर हो गया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, एसी का मिड पॉइंट है डी, तो ये जो डी है ये एसी का मिड पॉइंट है, हाफ हाफ हो गया मेरे दोस्तों, ठीक है ना, चलेगा। एंड डीई परपेंडिकुलर टू सीबी, एक लाइन है डीई जो सीबी पे परपेंडिकुलर है, सीबी हाइपोटेनस है, इस पे परपेंडिकुलर है ये डीई जो है मेरे दोस्तों परपेंडिकुलर है सीबी पर। तो आपसे पूछा है बताइए कि ट्राइंगल सीडीई का एरिया क्या होगा, ट्राइंगल सीडीई का एरिया क्या होगा। सर भारत सरकार ने दोबारा पबजी बैन कर दिया। अरे हिमांशु पबजी बैन हो रहा है उसमें आग लग रही है, क्या फर्क पड़ता है तुमको, हैं? वहां तो पबजी बैन हो रहा है, तुम्हारी तो जेब बैन है। चलो आपसे पूछा है ट्रायंगल सीडीई का एरिया निकालिए, करो। तो भाई ये सवाल हो गया एक तरीके से सिमिलरिटी का, मैंने आपको पहले भी कई बार एक्सप्लेन किया है कि राइट एंगल के अंदर राइट एंगल है, मतलब छोटे बड़े ट्राइंगल दोनों सिमिलर हैं, है भाई, राइट एंगल के अंदर राइट एंगल दोनों सिमिलर हैं, क्योंकि ये भी 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये वाला मेरे दोस्तों दोनों में कॉमन एंगल है थीटा, जब दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, तो ये दोनों सिमिलर हो गए। और जब ये सिमिलर हैं तो इनके एरिया का जो रेशियो होगा वो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर हो जाएगा। भैया डी मिड पॉइंट है, एसी 12 है तो ये आधा हो जाएगा 6 है भाई। तो आप मुझे बताओ अगर ये साइड 12 है ये 16 है, तो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस कितना है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस है 20, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकालो। छोटे ट्राइंगल में 90 के सामने 6 है, बड़े ट्राइंगल में 90 के सामने हाइपोटेनस 20 है, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है 3:10, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 3:10 है, स्क्वायर करेंगे तो एरिया का रेशियो आ गया 9:100। छोटे बड़े ट्राइंगल के एरिया का रेशियो ये हो जाएगा बेटा 3:10 का स्क्वायर 9:100, 3 स्क्वायर रेशियो 10 स्क्वायर। साइड का रेशियो ये है 90 डिग्री के सामने या 6 है या 20 है, साइड का रेशियो ये है 3:10, स्क्वायर करेंगे एरिया का रेशियो आएगा, तो छोटे बड़े ट्राइंगल के एरिया का रेशियो आ गया। छोटे ट्राइंगल का एरिया पूछा है, 9 का मल्टीपल आंसर होगा, आप ऑप्शन से भी देख सकते हैं। सॉल्व करना चाहोगे तो बड़े ट्राइंगल का एरिया तो पता है ही भाई, बड़े ट्राइंगल की ये साइड 12 ये 16, एरिया क्या आ जाएगा 12 गुणा 16 का आधा यानी कि 96, तो बड़े ट्राइंगल का एरिया 96, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, ये 0.96 गुना 9 का 0.96 गुना, ठीक है भाई। 8.1 में 0.54 ऐड करेंगे यानी कि 8.64 आंसर है, 4 यूनिट डिजिट आएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आ गया। 100 की वैल्यू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 9 की वैल्यू आपसे पूछी थी, बस इतना सा सवाल था। कोई भी स्टूडेंट ये सवाल कर सकता है अगर उसने सिमिलरिटी अच्छे से पढ़ी है तो। अगला सवाल, सवाल है आपके सामने 34 नंबर, जवाब दीजिएगा जी क्या आंसर है इस क्वेश्चन का। 3 सेकंड का समय आपके पास, वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन, चलिए बताइएगा।
हाँ जी बताइएगा। वेरी गुड तनय। अच्छा हिमांशु, हिमांशु रे, यदि क्या आप ये सवाल कर सकते हैं? सवाल इस प्रकार है, इफ द रेशियो ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 1:5/6, देन फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स सर्कम रेडियस एंड इन रेडियस। सवाल ये है, यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:5/6 है तो इसकी परित्रिज्या और अंतः त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करें। ऑप्शन आपके सामने हैं, चलेगा। दोस्तों ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हो, देखते कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। मैंने आपको पहले ही समझाया हुआ है कि अगर किसी भी ट्राइंगल में एक एंगल की वैल्यू बाकी दोनों एंगल के सम के बराबर है, दिख रहा है 1 + 5 6, तो राइट एंगल ट्राइंगल है मेरे दोस्तों। यानी कि 6 जो है ये 90 डिग्री का है। 6 की वैल्यू 90 है तो 1 की वैल्यू 15 है, 5 की वैल्यू 75, तो 15 75 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल है। समझ में आ गया? जो कि एक स्टैंडर्ड राइट एंगल ट्राइंगल होता है, मैंने आपको याद करवाया है। यानी कि जिस ट्राइंगल के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो 15 75 90 डिग्री का है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। तो आपसे पूछा है कि इस राइट एंगल ट्राइंगल की सरकम रेडियस से इन रेडियस का रेशियो क्या होगा, है भाई, यही सवाल है। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो भैया जब मैंने आपको साइन रूल पढ़ाया था तो मैंने आपको याद कराया था, है भाई, 30 60 90 का रेशियो क्या होता है, 1:3:2। 45 45 90 का 1:1:2। ठीक है भाई। 30 30 120 डिग्री याद कराया था, 1:1:3। ये स्टैंडर्ड ट्राइंगल है। ऐसे ही मैंने आपको 15 75 90 भी याद कराया है, लेकिन अब तक आप भूल गए होंगे, मुझे पता है आपका दिमाग इतना जो है नहीं कि इतना याद रखे। 15 डिग्री के सामने √3 - 1 यूनिट, 75 डिग्री के सामने √3 + 1 यूनिट, और 90 डिग्री के सामने मेरे दोस्तों कितना होता है, 2√2 यूनिट। ये रेशियो है। 15 डिग्री के सामने √3 - 1, 75 डिग्री के सामने √3 + 1, और 90 डिग्री के सामने 2√2। ये स्टैंडर्ड रेशियो है 15 75 90 डिग्री ट्राइंगल की साइड्स का। और आपसे पूछा है बताओ इस ट्राइंगल की सरकम रेडियस से इन रेडियस का रेशियो क्या होगा। अब बताओ, अगर इसका हाइपोटीनस 2√2 है तो सरकम रेडियस क्या होगी। सरकम रेडियस तो हाइपोटीनस का आधा होती है, 2√2 का आधा, यानी कि √2 होगी सरकम रेडियस। अब बताओ इन रेडियस क्या होगी। किसी राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड पता है तो इन रेडियस कैसे निकालेंगे, P + B - h/2। P + B इन दोनों को जोड़ेंगे 2√3 और -h/2। h कितना है, 2√2/2, यानी कि मेरे प्यारे भी क्या आ जाएगी इन रेडियस, √3 - √2। 2 से कट जाएगा ना, √3 - √2 बचेगा, तो इन रेडियस आ जाएगी फॉर्मूले से √3 - √2। आप बोलोगे हाँ जी सर बात एकदम करेक्ट है, बिल्कुल दिमाग में फिट हो गई, समझ में आ गया। किसी को कोई तकलीफ? भाई सरकम रेडियस तो हाइपोटेनस का आधा हो जाएगी, इन रेडियस क्या होगी, P + B - h/2। तो दिस प्लस दिस -h/2 करेंगे √3 - √2। लेकिन आंसर इस फॉर्म में नहीं दे रखा, सवाल में रेशनलाइज करके दे रखा है, तो ऊपर नीचे √3 + √2 से गुणा करेंगे। इसका √3 - √2 का कॉन्जुगेट क्या होता है, √3 + √2 से ऊपर नीचे आप गुणा करेंगे मेरे प्यारे भाई। तो नीचे 3 - 2 क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो √2 × √3 √6 और √2 × √2 2, यानी कि √6 + 2 इस क्वेश्चन का आंसर है। बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है, √6 + 2। बी ऑप्शन, √6 + 2 इस क्वेश्चन का आंसर है। ऊपर नीचे √3 + √2 से गुणा करनी पड़ेगी, √2 × √3 √6 हो जाएगा, √2 की √2 में गुणा हो जाएगी तो बहुत ही बेहतरीन शानदार और इंपॉर्टेंट सवाल है प्री के पेपर के लिए भी, मेंस के एग्जाम के लिए भी। सभी को समझ में आया है। जो बच्चा साइन रूल जानता है, राइट एंगल ट्राइंगल की रेडियस सरकम रेडियस के फॉर्मूले जानता है, वो ही स्टूडेंट ये सवाल कर पाएंगे। कोई इसमें हाय तौबा नहीं हो रहा है, ठीक है ना, बस आपको चीजें याद होनी चाहिए।
और वो कैसे याद रहेंगे? जब आप रिवीजन करोगे, मेहनत करोगे, चिढ़ोगे नहीं, इस टॉपिक की इज्जत करोगे। करो अगला सवाल। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर सवाल है। पी क्यू आर एक ट्राइंगल है मेरे दोस्तों, जिसमें एंगल क्यू पी आर 90 डिग्री का। तो सवाल के अकॉर्डिंग ये जो एंगल है, पी क्यू आर एक ट्राइंगल है जिसमें ये एंगल क्यू पी आर 90 डिग्री का। दिस एंगल इज 90 डिग्री। ओके, बोला है पी क्यू 24। पी क्यू की जो लंबाई है मेरे दोस्तों 24 है, ठीक है। पी आर 32, पी आर की जो लंबाई है वो 32 है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल ठीक। क्यू ए बराबर ए आर, क्यू ए और ए आर बराबर बराबर है, ठीक है। QT इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR। ये PQR का एंगल बाइसेक्टर है QT। QT जो है ये PQR का एंगल बाइसेक्टर है। आपसे पूछा है बताओ PT की लेंथ क्या होगी? ये एंगल बाइसेक्टर है, तो आपसे ये पूछा है मेरे दोस्तों कि ये बताइए PT की लंबाई क्या है। क्वेश्चन आपके सामने, करिए जल्दी से। निखिल रिपीट नहीं हो रही, वेरी गुड। स्टूडेंट आंसर बता भी दिया। कोई बात नहीं देवांश, कल क्लास नहीं रहेगी, कल मैं पार्टी में जा रहा हूं, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे भाई ये जो है एंगल क्यू पी आर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है। अगर ये 24 है, ये 32 है स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा? 8 तिया 24, 8 चौक 32। तो हाइपोटीनस कितना आ जाएगा? 40। हाइपोटीनस 40 आ जाएगा ना, 3 4 5 का 8 गुना हो रहा है, देख रहे हैं ना। 3 8 तिया 24, 8 चौक 32, हाइपोटीनस जो आएगा 40 आएगा। ए मिड पॉइंट है, तो कितना हो जाएगा? ये भी 20 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ये भी 20 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर। और मेरे प्यारे भाई आपको निकालना है पीटी। ये हाइपोटीनस का मिड पॉइंट है। ए क्यू ए और ए आर बराबर बराबर है, यानी कि ये जो लेंथ है पी ए ये भी 20 होगा। ये मेरे दोस्तों हाइपोटीनस के मिड पॉइंट से 90 डिग्री वर्टेक्स को मिलाया गया है। ये सरकम रेडियस ही तो है, ये भी 20 हो जाएगा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ सर, ये भी तो सरकम रेडियस है। समझ, अरे किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में ये तीनों लेंथ बराबर होती है ना, हाइपोटेनस के मिड पॉइंट को मिलाएंगे भाई। ये भी सरकम रेडियस है, ये भी सरकम रेडियस है, ये भी सरकम रेडियस है। बोलो, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आपको पीटी निकालना है, कैसे निकलेगा भाई? ये लाइन जो है क्यूटी एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर है, तो क्या लग जाएगा स्टूडेंट? तो आप उड़ के बताएंगे सर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये जो है पी क्यू आर में ये क्यूटी एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड होंगी। एंगल बनाने वाली साइड का क्या रेशियो है अभी? 4 6 24, 4 पंजे 20, 6:5। तो एंगल बाइसेक्टर भी अपोजिट साइड को 6:5 में बांटेगा, यानी कि पीटी से टीए का रेशियो 6:5 होगा। आपको पीटी निकालना है, तो पीटी कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? ये टोटल लेंथ कितनी है? टोटल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर में से कितना पार्ट लेना है? 6 पार्ट आपको लेना है। आउट ऑफ टोटल, टोटल कितना है? 6 5 11, 6/11। तो 120/11 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर है। डी ऑप्शन करेक्ट है, 120/11। दिस इज ए वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, सभी को समझ में आया होगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल था। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 36 नंबर क्वेश्चन। यस, ये बताइएगा जिस क्वेश्चन का क्या आंसर है। ये वन ऑफ द क्लासिकल क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। राइट एंगल ट्राइंगल का जवाब दीजिए जरा इस सवाल को करने का।
करो भाई, बहुत शानदार सवाल है, मतलब इस सवाल की जितनी तारीफ करी जाए उतना कम है, ये बताइए। दिए गए चित्र में एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है एट पी पर, ये एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल है, बी 90 डिग्री का है। डी जे पॉइंट ऑन एसी, एसी पर एक पॉइंट डी है, सच दैट इस प्रकार से कि डीसी की लंबाई 11 है, एडी की लंबाई है 31 और बीडी है आपका 17, बीडी 17 है। तो आपसे पूछा है शेडेड एरिया, यानी कि ट्राइंगल बीडीसी का एरिया आपसे पूछा है। तो मैं चित्र को थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूं, सवाल में जो दिया है वो आपको ये दिया है कि बीडी 17 है, डीसी 11 है, एडी 31, ठीक है ना। शेडेड एरिया, आपको शेडेड एरिया निकालना है भाई। ये जो लेंथ है मेरे दोस्तों डीसी आपको 11 दी है, मेरे प्यारे भी जो एडी है आपका 31 है, आप बोलोगे हाँ जी सर, और ये जो है बीडी मेरे दोस्तों आपका 17 दिया है, 17, ठीक है जी। तो आपको इस ट्राइंगल का एरिया आपको निकालना है। अगर इस ट्राइंगल की आपको तीनों साइड पता होती तो हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल लेते, लेकिन ये साइड पता भी नहीं है। कोई एक आध एंगल पता होता, एंगल तो हम निकाल लेते, लेकिन कोई एंगल भी नहीं पता है, तो कैसे करेंगे। दिस इज वन ऑफ द कंसेप्चुअल क्वेश्चन, जो कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, जो इस पर ट्रिक मैं अप्लाई करूंगा, वो बहुत सारे ऐसे सवालों में लगेगी, ध्यान रखिएगा। मुझे पता है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आप हाइपोटीनस के मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो सरकम रेडियस से तीनों बराबर होती हैं। तो भाई ये 90 डिग्री के सामने हाइपोटीनस है मेरे दोस्तों एसी, एसी हाइपोटीनस। इस हाइपोटीनस की लंबाई क्या है मेरे प्यारे भाई, तो आपका जवाब होगा 31 प्लस 11 42। ये हाइपोटीनस की लंबाई टोटल 42 है। तो हाइपोटीनस का आधा कितना होता है 21, तो 21 कहां पे होगा, लगभग यहां पे पड़ेगा मेरे दोस्तों। अगर हाइपोटीनस के मिड पॉइंट को मैं यहां से मिलाऊंगा मेरे प्यारे भाई, तो ये जो लेंथ बनेगी मेरे दोस्तों, ये भी 21 सेंटीमीटर होगी। ये बी से एम तक की जो लेंथ है, ये सरकम रेडियस 21 ही तो हो जाएगी, आप बोलोगे हाँ जी सर। है भाई, ये जो एम है हाइपोटेनस का मिड पॉइंट हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये टोटल जो लेंथ यहां से आता है 21 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये पूरा एडी 31 था, तो ये कितना बच गया मेरे दोस्तों, ये 10 सेंटीमीटर बचेगा, 10। ये कितना बचेगा मेरे प्यारे भी, तो आपका जवाब होगा सर ये 10 सेंटीमीटर होगा, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात, अच्छे समझ में आ गई, ये कंसेप्ट मैंने अप्लाई करा है। ये टोटल कितना हो गया मेरे दोस्तों 42 हाइपोटीनस है, तो सरकम रेडियस क्या होगी 21। अगर हाइपोटीनस के मिड पॉइंट को वर्टेक्स के मिलाएंगे तो भी सरकम रेडियस 21 होगी मेरे दोस्तों। ये भी 21 होना चाहिए, ये भी 21 होना चाहिए, ये 21 है, ये पूरा एडी 31 था, तो कितना बचेगा 10, 31 माइनस 21, भाई ये भी 21 था, ये 11 है, तो कितना बचेगा 10 बचेगा। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, सभी को बात एकदम क्लियर है, समझ में आया। सुमित चुप रहो, ठीक है भाई। तो आपको शेडेड एरिया निकालना है। क्या अब आपसे सवाल सॉल्व नहीं हो गया बच्चों, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या अब आपने सवाल सॉल्व नहीं कर लिया। आपको पता है मेरे प्यारे भाई कि ट्राइंगल का बेस जिस रेशियो में डिवाइड होता है, एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होता है मेरे दोस्तों। ये लेंथ कितनी है मेरे प्यारे भाई, तो आपका जवाब होगा सर ये लेंथ 11 है। इस ट्राइंगल की मुझे तीनों साइड पता है, ये 21 है, ये 17 है, ये 10 है, तो आप इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लोगे। वैसे भी मैंने आपको याद कराया कि 10, 17, 21 एक स्टैंडर्ड ट्राइंगल है जिसका एरिया 84 होता है, तो इस ट्राइंगल का एरिया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा मेरे दोस्तों। नहीं याद है तो आप हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल लीजिए, हीरोन्स फॉर्मूला से। क्लियर है, 10, 17, 21 हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई इसे ट्राइंगल की तीनों साइड पता है, 10, 17, 21 हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकाल जाएगा। आप कहोगे हाँ जी सर निकल जाएगा 84। तो ट्राइंगल का बेस जिस रेशियो में डिवाइड होगा, एरिया भी उसी रेशियो में। ये दोनों ट्राइंगल जो है सटे हुए हैं भाई, ये 10 है, ये 11 है, तो बेस जिस रेशियो में एरिया भी उसी रेशियो में। 10 की वैल्यू सवाल में 84 दे रखी है, 8.4 टाइम्स, तो 11 की वैल्यू भी मेरे दोस्तों यहां पर 8.4 टाइम्स हो जाएगी, यानी कि इस ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा 11 गुणा 8.4, 88 और 4.4 का मतलब 92.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, शेडेड एरिया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बेस 10-11 के रेशियो में, एरिया भी 10-11 के रेशियो में होगा। 10 की वैल्यू 84 दे रखी है 8.4 टाइम्स, तो 11 की वैल्यू भी 8.4 टाइम्स करेंगे तो 92.4 सेंटीमीटर स्क्वायर आपकी शेडेड एरिया आ जाएगा। बहुत ही बेहतरीन, शानदार, और इससे आसान सवाल नहीं हो सकता अगर आपको कंसेप्ट पता है।
तो अगर कभी भी फ्यूचर में आपको ऐसा सवाल दिखाई दे तो आप इस तरीके से आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट कंसेप्ट, ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई। सवाल है आपके सामने 37, करो। पूरे ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा अरिस्टोक्रेट, बताओ जरा। ये बच्चा कह रहा है स्टुअर्ट से होगा क्या। अरे सुभादीप, राइट एंगल में कहां स्टुअर्ट के चक्कर में पड़ रहे हो, स्टुअर्ट के पिताजी तो राइट एंगल होता है। अरे भाई अरिस्टोक्रेट, वो चीज नहीं है ये, क्यों नहीं समझते आप। ये सवाल सीपीओ के पेपर में पूछा गया है मेरे दोस्तों, एज इट इज। काफी पुराना क्वेश्चन है, आपको प्रीवियस ईयर की किताब में मिल जाएगा, किसी भी किताब में सवाल। बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर मुझे बता भी दिया मेरे दोस्तों, मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग आंसर बता रहे हैं। चलेगा, ट्रिपलेट गैस करना है, बिल्कुल सही। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है। सवाल यह है कि दिए गए डायग्राम में एन इनसर्कल डीईएफ इज सर्कमस्क्राइब्ड बाय द राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका इनसर्कल है, ठीक है ना, जो साइड्स को डीईएफ पे टच कर रहा है, ये डी पे टच कर रहा है, ये ई पे मेरे दोस्तों, ये यहाँ ये एफ पे टच कर रहा है, ठीक है। सवाल बोला एएफ 6, एएफ की जो लंबाई है वो 6 है, ईसी 15, ईसी की जो लंबाई है मेरे दोस्तों 15 है, ठीक है। और तो आपसे पूछा, बताइए डिफरेंस बिटवीन सीडी एंड बीडी। सीडी और बीडी के बीच की डिस्टेंस आपको बतानी है, करो जल्दी से सवाल। सीडी और बीडी के बीच की डिस्टेंस आपको बतानी है, करो जल्दी से। ये एफ, तो मेरे प्यारे भाई ये 6 तो ये भी 6 होगा, सर्कल के बाहर से ये टेंजेंट 6, ये भी 6 होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात, समझ में आ गई। सर्कल के बाहर से टेंजेंट 15 है, तो यार ये भी तो 15 होगा ना। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही 15। अब ये 6 तो मेरे दोस्तों इस सर्कल की ये जो इनरेडियस भी तो 6 है ना, ये सर्कल की इनरेडियस भी तो 6 ही है। आप बोलोगे हाँ जी सर कोने में स्क्वायर बनता है ना। तो मेरे दोस्तों सर्कल के बाहर से टेंजेंट सी 15, तो सीडी भी 15 होगा। आपको बताना है सीडी और बीडी का डिफरेंस, यानी कि आपको बीडी की लंबाई निकालनी है। बीडी कैसे निकालेंगे, भाई आपको पता है भाई जो टेंजेंट ये है वही ये है, सर्कल के बाहर से टेंजेंट सेम होती है, जो आपका बीडी है वही बीएफ है। या तो इसको x मान के आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, भाई इसको x मान लीजिए, इसको x मान लीजिए, पाइथागोरस थ्योरम लगा के x का मान निकालिए, बट उतना नहीं करना है। दूसरा कि आप यहां पर ट्रिपलेट गैस करने की कोशिश करें कि कौन सा ट्रिपलेट यहां पर सेट किया गया हिट एंड ट्रायल से। मुझे पता है इस राइट एंगल ट्राइंगल की एक साइड 21 दिख रही है, 15 6 21। इस राइट एंगल ट्राइंगल की एक साइड मुझे 21 दिखाई दे रही है, 21। आप बोलोगे हाँ जी सर, और इन रेडियस 6 है। तो ऐसा कौन सा ट्रिपलेट्स है मेरे प्यारे भाई जिसमें एक साइड 21 बनती हो, 15 6 21 दिखाई दे रही है। तो सबके दिमाग में एक ही आएगा मेरे दोस्तों, सबसे पहले 20 21 29। इसके अलावा और कोई ट्रिपलेट आएगा ही नहीं 20 21 29। कहीं ये तो सेट नहीं कर दिया 20 21 29 एग्जामिनर ने। भाई अगर भैया ये 20 होना चाहिए, 6 है तो 14 होगा, ये 29 होना चाहिए मेरे दोस्तों, हाइपोटीनस है ना ये 15, तो ये भी 14 होगा। तो मेरे प्यारे भाई ये भी 14 आ रहा है, ये भी 14 आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब मेरा अजम्पशन एकदम सही है। इन रेडियस भी निकालोगे कितनी आएगी, 20 प्लस 21 माइनस 29 बटे 2, तो 20 माइनस 8 12 बटे 2, इन रेडियस भी 6 आ रही है, एकदम सही है। तो हिट एंड ट्रायल से अंदाजे से बिना एक्सपेक्ट माने हमने पता लगा दिया कि यहाँ पे 20 21 29 का ट्रिपलेट सेट है ना। तो ये 20 होनी चाहिए, 6 थी 14 बचेगी, तो बीडी 14 है और ये सीडी आपका 15, इनका डिफरेंस 1 सेंटीमीटर है, यही आंसर है। तो बहुत ही प्यारा सवाल है मेरे दोस्तों। हाँ दुर्गा, कमेंट आ रहा है आपका।
वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए मेरे प्यारे भाई, सवाल आपके सामने आएगा 38 नंबर। बनाओ जी इस प्रश्न का क्या आंसर है, करो। हाँ जी 38 नंबर। फिर वहां से नेक्स्ट कंसेप्ट बताऊंगा मेरे दोस्तों इसके बाद। बहुत ही प्यारा सवाल है भाई, ये 2014 के मेंस में पूछा गया था। कमेंट आ रहा है मेरे पास सभी स्टूडेंट का, परेशान ना हो, चुपचाप पढ़ते रहें। एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल एट बी। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जो कि बी पे राइट एंगल है। डी इज ए पॉइंट इनसाइड द ट्राइंगल एबीसी। इस ट्राइंगल एबीसी के अंदर एक पॉइंट डी है। पी और क्यू जो है मेरे दोस्तों फिट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम डी ऑन द साइड ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ठीक है ना। तो पी और क्यू मेरे दोस्तों परपेंडिकुलर डाले गए हैं साइड ए बी और ए सी पर, उनके फुट हैं पॉइंट डी से। एपी की लंबाई दी है, एक्यू की लंबाई बी है, बीएडी 15 साइन 75 पूछा है। ठीक है ना। तो तभी समझ में आएगा जब आप डायग्राम बनाओगे। तो सबसे पहले आप डायग्राम बना लीजिए। क्लियर है। सवाल में ऐसा बोला गया कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब दो साइड बराबर हैं, है ना। दोनों एंगल भी बराबर है। 90 डिग्री है मेरे दोस्तों, ये भी 45 डिग्री का, ये भी 45 डिग्री का है। दोनों 45 डिग्री के एंगल है। ठीक है भाई, जो कि बी पे राइट एंगल है। तो इस प्रकार से मेरे दोस्तों ये बी पे राइट एंगल है। आप बोलोगे हाँ जी सर, ए बी सी, बी 90 डिग्री का। अब इसके अंदर मेरे प्यारे भाई कोई पॉइंट डी है। इसके अंदर मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कोई पॉइंट डी है। सवाल में ऐसा बोला गया है, ठीक है ना। आप बोलोगे हाँ सर, इसके अंदर एक पॉइंट डी है। अब पॉइंट डी से साइड ए बी और ए सी पर परपेंडिकुलर डाले गए उनके फिट यानी कि उनके पैर पी और क्यू हैं। तो पॉइंट डी से साइड ए बी पर परपेंडिकुलर डाला गया मेरे दोस्तों इस प्रकार से। तो जहां पे जाके मिल रहा है वो पॉइंट पी है। पॉइंट डी से साइड ए सी पे परपेंडिकुलर डाला गया दोस्तों इस प्रकार से, और इसका जो फिट है मेरे दोस्तों वो क्यू है। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। ठीक है। चलिए सवाल के अकॉर्डिंग एपी की जो लंबाई है वो ए है, एक्यू की जो लंबाई है मेरे दोस्तों वो बी है, और एंगल बीएडी 15 डिग्री का। बीएडी आप यहां से मिला दीजिए मेरे दोस्तों, बीएडी बीएडी ये वाला एंगल जो है ये 15 डिग्री का है, ऐसा सवाल में बोला गया है। तो आपसे पूछा है साइन 75 डिग्री का मान क्या होगा, और आंसर जो है वो ए और बी की टर्म में बताने हैं। जवाब दीजिए। अरे निखिल कोई रिपीट नहीं हो रही आवाज, फोन बंद करके दोबारा चालू कर लो, देसी जुगाड़, रोने की जरूरत नहीं है। ये बीएडी 15 डिग्री है, तो आपसे पूछा है साइन 75 डिग्री का होगा, करो भाई। 75 डिग्री पहले तो ये बताओ कहां है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल एपीडी को देखोगे 15 है, 90 है, तो 75 डिग्री है मेरे दोस्तों। ये 75 डिग्री आपको निकालना है, साइन 75 आपको निकालना है। और किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में बिल्कुल सीधी भी तो खींच सकते थे। भवानी सीधी कैसे खींचेगी, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये डी क्यू परपेंडिकुलर खींचा, 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, 90 डिग्री का। ये परपेंडिकुलर है एसी पर, समझ में आया। तो आपसे जो पूछा है साइन 75 डिग्री पूछा है, आपकी जिंदगी का मकसद साइन 75 डिग्री निकालना और आंसर आना चाहिए ए और बी की टर्म में। बताइए जवाब दो, क्या आएगा जी इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट। तो भाई ये आपको छोटा राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, ये छोटा राइट एंगल ट्राइंगल, बोलो हाँ या ना करके। भाई 75 डिग्री के सामने वाली साइड ये ए परपेंडिकुलर है, और 90 डिग्री के सामने हाइपोटीनस है एडी। समझ में, 75 डिग्री के सामने वाली साइड जो ए परपेंडिकुलर है और 90 डिग्री के सामने हाइपोटीनस है मेरे दोस्तों एडी। मतलब आपको केवल एडी की वैल्यू निकालनी है, केवल एडी का मान निकालना है। हाँ बीएडी 15 है तो 75 बचेगा ना। सचिन ढंग से पढ़ो भाई, क्वेश्चन में दिमाग लगाओ। तो मेरे प्यारे भाई अगर आप एडी की वैल्यू निकालो तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आसानी से। कैसे निकलेगा, सवाल में पहले ही बोल दिया गया था कि एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब साइड ए बी और साइड बी सी बराबर हैं। और जब दो साइड बराबर है तो दोनों एंगल भी बराबर होंगे। ये 45 डिग्री का है,
ये एंगल भी 45 है, 45 है 15, तो बचा हुआ कितना है, ये बचा खुचा जो एंगल है स्टूडेंट ये 30 डिग्री का है, 30 डिग्री। ये 30 है 90 है तो ये कितना होगा मेरे दोस्तों, 60 डिग्री होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल। भाई ये 45 है तो ये भी 45 हो गए, 15 तो कितना बचा 30। अभी 30 है ना, 30 है 90 60, और 30 60 90 के बारे में तो सभी को पता है। भाई हमें एडी की लंबाई निकालनी है केवल, ठीक है भाई। अगर 60 डिग्री के सामने बी है, 60 डिग्री के सामने बी है, तो 30 डिग्री के सामने कितना होगा, बी बटे रूट 3। अगर 30 डिग्री के सामने बी बटे रूट 3 है तो 90 डिग्री के सामने कितना होगा, 2b बटे रूट 3। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 30 60 90 ट्राइंगल रेशियो याद है। अगर यहां 60 डिग्री के सामने बी है तो 30 डिग्री के सामने कितना होगा, बी बटे रूट 3। रूट 3 की वैल्यू दे रखी है बी, 1 यूनिट की वैल्यू बी बटे रूट 3। 30 डिग्री के सामने बी बटे रूट 3 है तो 90 डिग्री के सामने दुगना होगा 2b बटे रूट 3। लेकिन एडी की जो लंबाई है मेरे प्यारे पे वो कितनी है, 2b बटे रूट 3 है। यहां रख दीजिए बटे में, ये ऊपर चला जाएगा मेरे प्यारे पे तो कितना आ जाएगा, रूट 3 a अपॉन 2b। यही साइन 75 डिग्री की वैल्यू है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ में आया। अरे 30 60 90 याद है ना आशीष भाई, क्यों नहीं समझते हो। बिल्कुल ले लो यूजर। ये सवाल 2014 के मेंस का पूछा हुआ सवाल है, और ये मेंस के सबसे आसान सवालों में से होता है, आसान। कुछ भी टाइम नहीं लग रहा, 1 सेकंड का सवाल है। मुश्किल से मुश्किल आप इस सवाल को एग्जाम टाइम में पहली बार भी करते तो 20 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा इस सवाल को करने में। छोड़ दीजिए यूजर भाई। 15 75 90 का रेशियो बताए तो हिमांशु, √3 - 1 √3 + 1 और 2 √2। ये 30 60 90 है। 30 डिग्री के सामने 60 के सामने बी है तो 30 डिग्री के सामने बी बटे रूट 3। 30 डिग्री के सामने बी बाई रूट 3, 90 डिग्री के सामने 2b बाई रूट 3। अरे समझ में आया। फुट भवानी फुट। ठीक है चलिए। तो कैसे बालक हो यार, बिल्कुल ऊर्जाहीन बच्चे, ऊर्जाहीन, बस बुढ़े हो गए अभी सही, बिल्कुल ऊर्जा खत्म। अरे तुमसे अच्छे अच्छे यार तो गांवों में बड़े बूढ़े काम कर लेते हैं यार। साइन क्या होता है, शाश्वत, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण।